मूवी की शुरुआत में हमें लीनो दिखाया जाता है जो कि टोटली बेड रेस्ट पे है। तो जूलिया उसे बताती है कि तुम अब फ्री हो। और रही बात अरेस्की की, वो भाग गया है और पूरा डिपार्टमेंट अरेस्की को ढूंढ रहा है। हम लोग अरेस्की के घर गए थे लेकिन उसने अपनी फैमिली को भी अबैंडन कर दिया है। तो लीनो जूलिया से पूछता है कि मार्को का क्या हुआ, उसे सजा मिली या नहीं, उसने मेरे भाई को मारा था। तो जूलिया कहती है कि मैं जैक के फार्म गई थी, मैंने देखा कि मार्को ने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया था, लेकिन हमें मार्को वहाँ पे नहीं मिला। वो पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से भाग चुका था। मगर लीनो को जूलिया की बातों पे भरोसा नहीं है क्योंकि उसे अंदाजा है कि जरूर किसी ने मार्को को आजाद किया होगा। तो जूलिया खराब मूड से बाहर निकल जाती है, जहां चीफ मॉस कहती है कि तुमने सही किया, लीनो को मार्को के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। असल में जूलिया ने लीनो से मार्को के बारे में झूठ कहा है। मार्को को तो मॉस ने पकड़ लिया है लेकिन मार्को को कोई भी सजा मिलने वाली नहीं है क्योंकि मार्को ने अरेस्की और गो फास्ट गैंग के खिलाफ गवाही देने का डिसाइड कर लिया है। तो अब उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा जा रहा है। इसके बाद जल्द ही इन सब बातों को 6 महीने हो जाते हैं, जहां लीनो अभी तक अरेस्की के घर पे नजर रख रहा है, जिससे अरेस्की की वाइफ काफी अपसेट है। तो वो लीनो से कहती है कि तुम पिछले 6 महीनों से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें समझना होगा कि अरेस्की ने हमें अबैंडन कर दिया है, अब वो वापस लौट के नहीं आने वाला, और अगर तुम मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहे तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। और वो ऐसा कर भी देती है। जल्द ही जूलिया और उसकी यूनिट लीनो को पकड़ के अच्छे से झाड़ देते हैं कि हम लोग अरेस्की के घर पे नजर रख रहे हैं, इवन उसके सभी फोन्स को भी टैप किया जा रहा है, तो प्लीज हमारी मुसीबत को और न बढ़ाओ। मगर लीनो जूलिया की बातों पे ध्यान नहीं देता। इसके बाद जल्द ही रात हो जाती है, जहां अरेस्की की वाइफ स्टेला विंडो से बाहर देखती है कि एक पुलिस कार उसके घर के बाहर खड़ी हुई है, लेकिन तभी कार में मौजूद पुलिस वालों को गोली चलाने की रिपोर्ट मिलती है। तो ये लोग अपनी पोस्ट छोड़ के चेक करने चले जाते हैं, मगर उनके जाते ही कुछ गुंडे यहाँ पे आ जाते हैं जो कि असल में अरेस्की के लिए काम करते हैं, जो फोर्सफुली स्टेला को अरेस्की के पास ले जाना चाहते हैं। लेकिन स्टेला इनके साथ जाना नहीं चाहती। लेकिन तभी यहाँ पे लीनो आ जाता है जो इन ठग्स को बुरी तरह से पीटने लगता है और जल्द ही वो सभी ठग्स को ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद पुलिस भी यहाँ पे आ जाती है जो ठग्स को पकड़ लेती है। तो लीनो बोलता है कि अरेस्की के लोग सभी जगह पे फैले हुए हैं और जिन ठग्स को मैंने पीटा है उन्हें पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है। तुम्हारा डिपार्टमेंट पूरी तरह से करप्ट है, जो अब भरोसे के लायक नहीं है। तो जूलिया कहती है कि अगर तुमने अरेस्की को पकड़ना ही है तो पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लो। साथ ही वो लीनो को चरस की कार की कीज भी दे देती है। तो लीनो पुलिस गैराज चला जाता है तो वो देखता है कि चरस की कार की तो बुरी हालत हो चुकी है, तो वो इस कार के रिपेयर में लग जाता है। इसके बाद जल्द ही 1 साल पूरा हो जाता है और अब तक लीनो ने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली है। साथ ही उसने चरस की कार को भी फुली रिस्टोर और मॉडिफाई कर लिया है। इसके बाद जूलिया टीम को बताती है कि हमें इन्फो मिली है कि ड्रग्स रनर ड्रग्स लेके बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, तो हमें हर हाल में उन्हें रोकना होगा। तो टीम जल्दी से ड्रग रनर्स का पीछा करने लगती है, जहां लीनो अपनी कार को भयानक तरीके से दौड़ाने लगता है, जहां इन्हें कुछ मोटरसाइकिलिस्ट दिखाई देने लगते हैं जो कि स्पेनिश पुलिस वाले थे। तो जूलिया कहती है कि हम स्पेन के बॉर्डर में इंटर कर चुके हैं, जल्दी से ठग्स को इंटरसेप्ट करो। तो लीनो ठग्स की कार को ठोक देता है, जिससे वो अल्टा पल्टी हो जाती है। इसके बाद जल्द ही स्पेनिश पुलिस भी यहाँ पे आ जाती है, जिनके लीडर का नाम एल्वीरो है, जो लीनो से कहता है कि चरस मेरा भी दोस्त था, उसकी मौत का मुझे बहुत अफसोस है, मगर तुम इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर को मत भूलो, तुम स्पेन में ऑपरेट नहीं कर सकते। वैसे ये क्रिमिनल्स और ड्रग्स स्पेन में पकड़ा गया है, तो अब ये हमारा हुआ। इसके बाद जल्द ही लीनो गैराज लौट आता है, जहां हमें पता चलता है कि जूलिया ने अपने एटीट्यूड के चक्कर में लीनो से अपना ब्रेकअप कर लिया है। तो लीनो ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करके अरेस्की की वाइफ स्टेला को पटा लिया है, जहां अब वो लोग काफी खुश हैं। लेकिन अब जूलिया को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उसने लीनो पे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें एक वेयर हाउस दिखाया जाता है, जहां एक टीम मिशन के लिए रेडी हो रही थी। तो टीम के लीडर यूरी को उसके बॉस का कॉल आता है, जो यूरी से कहता है कि मैंने तुम्हें मार्को की करंट लोकेशन भेज दी है, मार्को को जल्दी से खत्म करो, वरना पुलिस मार्को को किसी और जगह पे शिफ्ट कर देगी। लेकिन यूरी को ये मिशन काफी रिस्की लग रहा है, तो वो हेजिटेट करने लगता है। तो उसका बॉस कहता है कि तुम रेडी रहो, मैं कोई और अल्टरनेटिव ढूंढता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जब लीनो गैराज में काम कर रहा होता है, तब उसे एक लेडी का कॉल आता है, जो लीनो से बोलती है कि मैं उस ओल्ड एज होम की नर्स हूँ
जिसमें तुम्हारी स्टेप मदर एडमिटेड है, वो तुमसे मिलना चाहती है। तो लीनो कहता है कि मुझे करंट एड्रेस भेज दो, मैं मिलने आ रहा हूँ। मगर लीनो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसे मारने के लिए ट्रैप बिछाया गया है, क्योंकि उसे फोन करने वाली लेडी यूरी के लिए काम करती है, जो मार्को को मारना चाहता है। इसके बाद यूरी लेडी से कहता है कि फिक्र मत करो, हमारा हल अरेस्की जैसा नहीं होगा, हम अरेस्की से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बाद जल्द ही लीनो लेडी के बताए एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन उसे यहाँ पे आके शक होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि जब लीनो वेयर हाउस के बाहर भटक रहा होता है, तब उसकी फुटेज मॉस के फोन पे चली जाती है, जो जल्दी से जूलिया को कॉल करके उससे बोलती है कि तुमने लीनो को मार्को के हाइडआउट के बारे में क्यों बताया। अब वो मार्को को मारने के लिए पहुंच चुका है, यानी यूरी असल में लीनो के हाथों मार्को को मरवाना चाहता है, जिसका किसी को भी पता नहीं है। वहीं लीनो को यहाँ पे मार्को मिल जाता है, जहां लीनो को मार्को की बातों से पता चलता है कि जूलिया और पुलिस डिपार्टमेंट उसे झूठ बोलता आ रहा है। इसके बाद लीनो एक ही वार में मार्को को टर्न कर देता है, तो वो देखता है कि मार्को के पैर में तो वैसा ही ट्रैकिंग डिवाइस है जैसा कि पुलिस ने लीनो के पैर में लगाया था। तो लीनो का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद जल्द ही जूलिया भी यहाँ तक आ जाती है, साथ ही उसने गन भी निकाल ली थी, क्योंकि उसके और पुलिस के लिए मार्को की जान लीनो से ज्यादा कीमती है। लेकिन वो देखती है कि लीनो ने मार्को का ट्रैकर निकाल के फेंक दिया है। वहीं दूसरी तरफ लीनो मार्को को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आता है, जहां वो मार्को को इंटरोगेट करके अरेस्की की लोकेशन पूछने लगता है। लेकिन मार्को उसे कुछ बता पाता उससे पहले मॉस यहाँ पे आ जाती है, जो लीनो को बताती है कि मार्को अब हमारे लिए काम कर रहा है। वैसे तुम्हें मार्को की लोकेशन किसने बताई? तो लीनो बताता है कि आज मुझे एक लड़की का कॉल आया था, जिसने मुझे धोखे से वहां पे बुलाया था। तो मार्को बताता है कि वो लड़की अलेक्जेंडर नाम के आदमी के लिए काम करती है। लेकिन ये नाम सुनते ही लीनो की चटक जाती है, क्योंकि अलेक्जेंडर तो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड है, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन लीनो को समझ में नहीं आ रहा है कि अलेक्जेंडर मार्को को मरवाना क्यों चाहता है। तो मार्को टॉन्ट करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मैं और अरेस्की ही करप्ट हैं? नहीं लीनो नहीं, हम दोनों तो बस चेस गेम के सिपाही हैं। असली चेस मास्टर यानी बिग बॉस तो अलेक्जेंडर है, जिसके लिए आधे से ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट काम करता है। और अब वो मुझे और अरेस्की को मरवाना चाहता है, क्योंकि अलेक्जेंडर को हमसे खतरा महसूस होने लगा है। इसके बाद आखिर में लीनो मॉस से पूछता है कि क्या सब खत्म हो जाने के बाद मार्को को जेल होगी, जिस पर मार्को बोलता है कि तुम्हारी प्यारी बॉस ने मुझसे डील की है कि अगर मैं अलेक्जेंडर के खिलाफ उसका सपोर्ट करूं तो मुझे रिहा कर दिया जाएगा। इवन जूलिया भी इस डील में शामिल है। तो ये सुन के लीनो बहुत ज्यादा गुस्सा है कि पुलिस उसके भाई के किलर को आजाद करने वाली है। वहीं इंटेरोगेशन रूम में मार्को कहता है कि मॉस तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी, जल्दी से मुझे यहाँ से कहीं दूर भेज दो। लेकिन तभी यहाँ पे यूरी और उसकी टीम आ जाती है, जो मॉस से कहते हैं कि हम कमांडर अलेक्जेंडर के ऑर्डर पे यहाँ पे आए हैं, हम मार्को को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो मॉस इसके लिए साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें मार्को को ले जाने नहीं दूंगी। लेकिन यूरी और उसकी टीम मॉस की बातों पर ध्यान नहीं देती, वो डायरेक्टली मार्को को उठा लेते हैं। लेकिन ये लोग मार्को को लेकर निकल पाते उससे पहले ही लीनो यहाँ आके यूरी की टीम पर हमला कर देता है, जहां वो इन्हें पीट पाट के मार्को को अपने साथ ले जाता है। लेकिन गराज में पहुंचते ही कुछ पुलिस वाले लीनो पे हमला कर देते हैं और फिर वो लीनो को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और इसी का फायदा उठा के यूरी की बाकी यूनिट मार्को को अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर वो निकल पाते उससे पहले ही लीनो सभी पुलिस वालों को पीट देता है और फिर वो यूरी की टीम को फोड़ फाड़ के मार्को को रिकैप्चर कर लेता है। लेकिन तभी यूरी यहाँ आके लीनो पे हमला कर देता है, मगर लीनो आसानी से उसे हैंडल कर लेता है। इसके बाद लीनो मार्को को लेके यहाँ से निकल जाता है, जहां वो मार्को के फोटो को स्पेनिश कॉप एलवीरो को भेज के बताता है कि मैं मार्को को लेके स्पेन आ रहा हूँ, तुम बॉर्डर पे तैयार रहना। मार्को स्पेन में भी वांटेड है, तो लीनो जल्दी से मार्को को स्पेन पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वहां पे फ्रेंच पुलिस मार्को पे हाथ नहीं डाल पाएगी, इंक्लूडिंग अलेक्जेंडर भी। यानी लीनो को अपने पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा नहीं है। इसके बाद जल्द ही पुलिस लीनो का पीछा करने लगती है, जिसमें ज्यादातर कॉप्स करप्ट हैं और फिर इनके बीच तगड़ी कार चेज चालू हो जाती है। लेकिन लीनो जरा सी देर में पुलिस से अपना पीछा छुड़ा लेता है, मगर जूलिया लीनो के साथ काम कर चुकी है, तो वो लीनो को ढूंढ लेती है और फिर वो लीनो को चेज करते हुए एक जगह पर ठुक जाती है। तो लीनो उसे देखे बिना ही यहाँ से निकल जाता है। वैसे जूलिया अभी भी ठीक है,
और फिर वो दूसरी कार लेके लीनो को चेस करने लगती है। साथ ही वो लीनो के रेडियो चैनल पे उससे कांटेक्ट करके बोलती है कि लीनो, तुम मार्को को बॉर्डर पार करके ले जा नहीं सकते। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। वो लोग तुम्हें रोकने के लिए स्टेला और उसके बच्चे को भी हर्ट कर सकते हैं। वेल, इनडायरेक्ट वे में जूलिया लीनो को थ्रेटन कर रही है, मगर लीनो उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद हमें पुलिस चेक पॉइंट दिखाया जाता है जहां लीनो की कार को ढूंढवाया जा रहा है, लेकिन लीनो ने अपना प्लान बदल दिया है। वो स्पेनिश बॉर्डर नहीं जा रहा है, बल्कि ये सब तो पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए उसका प्लान था, क्योंकि असल में लीनो के बजाय अल्वीरो ही बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आ चुका है। इसके बाद लीनो अल्वीरो का वेट करने लगता है और फिर जल्द ही अल्वीरो और उसकी यूनिट भी यहाँ पे आ जाती है, जो फिर मार्को को पकड़ लेते हैं। तो अल्वीरो कहता है कि लीनो, पुलिस वाले गाड़ियों के अंदर चेक नहीं कर रहे हैं, तो फिक्र मत करो, हम चेक पॉइंट क्रॉस करके निकल जाएंगे। तो लीनो कहता है कि जल्दी से निकल जाओ, मैं पुलिस को बिजी रखने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद लीनो स्टेला को कॉल करके उसे बताता है कि मैंने एक टूचियापा कर दिया है जिससे तुम खतरे में पड़ सकती हो, तो प्लीज मुझे माफ करना। तो स्टेला भी कह देती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, तुम अरेस्की जैसे नहीं हो, तो जो तुमने शुरू किया है उसे पूरा करो। वहीं अल्वीरो की गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जाने लगती है, तो लीनो उसे ओवरटेक करके सारी पुलिस को अपने पीछे लगा देता है, जिसमें जूलिया भी शामिल थी। तो वो लीनो को चेस करने लगती है, लेकिन तभी लीनो की कार बंद पड़ जाती है। तो जूलिया लीनो पे अपनी गन तान देती है, लेकिन वो देखती है कि मार्को लीनो की कार में नहीं है। तो वो जल्दी से चेक पॉइंट पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि सभी गाड़ियों को चेक करो, मार्को लीनो की कार में नहीं है। तो पुलिस वाले सभी कार को चेक करने लगते हैं। तो अल्वीरो अपनी वैन को यू टर्न मार के पोर्ट के साइड ले जाने लगता है, इस बात से बेखबर कि अलेक्जेंडर के आदमी ऑलरेडी उसका वेट कर रहे हैं। वहीं जूलिया लीनो से कहती है कि तुम्हारी वजह से अल्वीरो और उसकी यूनिट भी खतरे में पड़ गई है। तो लीनो भी कह देता है कि एटलीस्ट अल्वीरो ईमानदार है, वो तुम लोगों जैसा नहीं है, तुम और तुम्हारा डिपार्टमेंट पूरी तरह से करप्ट है। वहीं जब अल्वीरो अपनी वैन ले जा रहा होता है, तब अलेक्जेंडर के आदमी उस पर गोलियां चला देते हैं, जिससे अल्वीरो का ड्राइवर इंजर्ड हो जाता है। तो अल्वीरो ये बात लीनो को भी बता देता है। तो लीनो अल्वीरो की हेल्प करना चाहता है, लेकिन जूलिया उसे रोकने लगती है। तो लीनो भड़कते हुए बोलता है कि कम से कम एक बार के लिए तुम अपने बारे में सोचना बंद करके अल्वीरो और उसकी यूनिट की फिक्र करो। तो जूलिया लीनो को जाने देती है। वहीं करप्ट कॉप्स बुरी तरह से अल्वीरो के पीछे लगे हुए थे, जो सीधा वैन पे गोलियां चलाने लगते हैं। तो जूलिया यहाँ आके अल्वीरो की वैन को प्रोटेक्ट करने लगती है, और इसी समय लीनो भी अपनी कार लेके आ चुका था, जिसने अपने कार के सामने रॉड लगा रखी है। यानी अब वो अपनी गरम रॉड ठग्स के पीछे डालने वाला है, उनकी कार के पीछे। इसके बाद जल्द ही लीनो अपने रॉड से ठग्स की कार को उड़ाने लगता है, और ये सीन काफी शानदार था। बेचारी कार्स को तो क्या क्या झेलना पड़ रहा है। और फिर जल्द ही लीनो आखिरी कार तक पहुंच जाता है, और फिर वो इस कार को भी उड़ा देता है। लेकिन अब तक जूलिया अल्वीरो के पास तक पहुंच चुकी थी, जो टक्कर मार मार के अल्वीरो की वैन को पलटा देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मार्को बॉर्डर पार करके स्पेन पहुंच जाए। जल्द ही मार्को वैन से उतर के जूलिया की कार में बैठ जाता है। तो जूलिया उसे लेके यहाँ से भागने लगती है, जिसके पीछे लीनो अपनी रॉड लगा देता है। लेकिन अब तक लीनो की कार की ऐसी तैसी हो चुकी थी, तो उसकी कार उसका साथ छोड़ देती है। तो वो कार की ये हालत देख के काफी दुखी है। इसके बाद जल्द ही पुलिस यहाँ आके लीनो को अरेस्ट कर लेती है। तो जूलिया भड़कते हुए मॉस को कॉल करके बोलती है कि आप ये क्या कर रही हैं, लीनो को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। तो मॉस कहती है कि लीनो अब हमारे किसी भी काम का नहीं है, उसे मैं ठिकाने लगा दूंगी, तुम मार्को को लेके वहां से निकल जाओ। तो ये सुन के जूलिया भड़क जाती है कि मॉस को एक इनोसेंट से ज्यादा एक खूनी की फिक्र है, क्योंकि मॉस मार्को को अपने यूज में लाना चाहती है। लेकिन मॉस जूलिया की बातों पे ध्यान नहीं देती। लेकिन तभी यहाँ पे यूरी और उसका गैंग आ जाता है, जो जूलिया की टीम पे गोलियां चलाने लगते हैं। तो इस मौके का फायदा उठा के मार्को पुलिस कार लेके भागने लगता है। साथ ही इस कार में लीनो भी मौजूद था। वहीं जब यूरी एंड गैंग मार्को का पीछा करना चाहते थे, तब एलिवेरो यहाँ आके इन्हें अपनी शॉटगन से उड़ा देता है। वहीं जब मार्को कार लेके भाग रहा होता है, तो लीनो कार का बैलेंस खराब कर देता है, जिससे इनकी कार एक जगह पे ठुक जाती है। लेकिन मार्को अभी भी ठीक था, जिसे लीनो खींच के एक जगह ले जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही लीनो का ध्यान भटकता है,
तैसे ही मार्को उस पर हमला कर देता है, जिससे लीनो बैडली इंजर्ड हो जाता है। लेकिन जब वो एक सिविलियन को मारने वाला था तब जूलिया यहाँ पे आ जाती है, तो मार्को लेडी को हॉस्टेज बना लेता है। लेकिन जूलिया मौका पाके मार्को से भिड़ जाती है, जहाँ तगड़ी फाइट के बाद वो गलती से मार्को को मार देती है। तो ये कांड करके जूलिया काफी शॉक्ड है, साथ ही वो काफी डरी हुई भी है, क्योंकि उसे पता है कि अब मॉस उसे बर्बाद कर देगी। मगर लीनो कुछ सोच के मार्को को गोली मार देता है। साथ ही वो जूलिया से कहता है कि मार्को को तुम्हारे बजाय मैंने मारा है, यानी वो मार्को की मौत का इल्जाम अपने सर लेना चाहता है। वैसे भी लीनो ने मार्को से अपने भाई की मौत का बदला लेना था। इसके बाद लीनो जूलिया से कहता है कि स्टेला और उसके बेटे का ख्याल रखना। जल्द ही बाकी पुलिस भी यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉस को जूलिया ने पूरा इंसिडेंट सही सही बता दिया है कि मार्को मेरे हाथों मारा गया है, इसमें लीनो का कोई भी दोष नहीं है। तो मॉस भड़कते हुए बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मार्को किसके हाथ मारा गया है, तुम बस कोर्ट में यही गवाही दोगी कि लीनो ने मार्को को मारा है। वैसे भी मुझे ऐसे सिपाही नहीं चाहिए जो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करें। साथ ही स्पेन पुलिस भी इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि उनके भी 3 पुलिस वाले इस इंसिडेंट में मारे गए हैं। तो हम सारा का सारा इल्जाम लीनो पे डाल के उसे स्पेन पुलिस के हवाले कर देंगे, ताकि हम पे कोई भी इल्जाम ना आए। तो जूलिया कहती है कि मैं आपके लिए झूठ बोल बोल के तंग आ चुकी हूँ, अब मैं और झूठ बोलना नहीं चाहती, अब मैं पुलिस की नौकरी छोड़ रही हूँ। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।